हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है वो कोई क्लास नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एंड ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आप सभी के पास हैं। लेकिन मैं जो कुछ लोग हैं जिन मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि इन क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो, मतलब मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन है तो कुछ और लोगों के भी दिमाग में ये क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके लिए आपकी बनानी चाहिए। दैट्स वाई आई मेक दिस वीडियो फॉर सीटेट 2021 में जो चेंजेस हुए हैं, नोटिफिकेशन अभी आपका परसों से आया हुआ है, तो सभी लोगों को, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हुए हैं, उनमें से कुछ ही लोगों के जो मुझे लगे हैं वैलिड क्वेश्चंस हैं, जो मतलब कि उनका आपको जो है आंसर नहीं मिला होगा, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। बाकी जैसे कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि ऑनलाइन है एग्ज़ाम, ऑफलाइन है, तो वो सभी को पता ही है क्वेश्चन। तो मैंने सिर्फ वही 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं जिनका मुझे लगता है कि आपको आंसर पता होने चाहिए। तो बाकी तो ये जो कुछ लोगों के जो सिंपल क्वेश्चन थे उन सभी का आंसर भी इसी वीडियो में वैसे आपको मिल जाएगा। अगर किसी और लोगों की कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हुए हैं उनको भी मैं डायरेक्टली अगर डीएम भी कर सकती हूँ, अगर आपकी इस वीडियो के बाद भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो ठीक है। तो अपनी जो वीडियो है आज की स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे सभी कुछ, जैसे कि हो गया, कुछ लोगों ने पूछा 2021 में होगी ऑनलाइन या 2022 से शुरू होगी, नए प्रश्न किस टाइप से आएंगे, लास्ट सीटेट एग्ज़ाम है क्या, ये तैयारी कैसे करें, क्या गलती नहीं करनी है, 50% वाला फॉर्मूला क्या होता इस बारी लागू होगा। तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है आप सभी की जो भी जिसको जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा आज की क्लास देखकर, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया लेट्स स्टडी, और अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियोस पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करिए आप किसी भी क्लास को लेकर, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की कि ये जो हमारा 2021 में होगा नहीं होगा, पहले ले लेते हैं कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर भारती है कोई, उन्होंने मैसेज किया हुआ है, ये देखिए, ये इनका मैसेज है, मैम क्या सीटेट इसके बाद नहीं होगा, 2021 लास्ट है, प्लीज़ टेल मी, एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छे हैं या हमारे लिए बेकार, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये 2021 लास्ट है, ये न्यूज़ आप सभी के पास कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैंने देखा लगभग 2 से 3 लोगों का क्वेश्चन है ये कि जो अभी ये सीटेट हो रहा है लास्ट है क्या। तो मेरे पास तो अभी तक ऐसी कोई मतलब नोटिफिकेशन तो खैर होना नहीं है, ये तो आप सभी कॉमन सेंस भी लगाकर सोच सकते हैं 2021 में लास्ट सीटेट कैसे हो जाएगा, ठीक है। आपके अभी तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो तो आपके 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है, तो ये बिल्कुल ही नेगलेक्ट कीजिए, इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। ये कुछ नहीं है कि लास्ट है 2021 का जो सीटेट हो रहा है, वो कुछ आप मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं चीज़ों को। मान लीजिए अगर आपने, मैं बताऊं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो 2021 में हुआ था वो लास्ट एग्जाम हुआ था, तो ऑफलाइन तरीके का लास्ट एग्जाम था वो। ऐसा नहीं है कि जो सीटेट है वो लास्ट हो रहा है इसका बाद 2021 में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी न्यूज़ से, ऐसी इंफॉर्मेशन से आप दूर रहें, इग्नोर करें इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है, एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छे हैं या हमारे लिए बेकार। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में, ठीक। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम, बात करें अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की, ऑफलाइन एग्ज़ाम की, तो बहुत से मतलब कि अगर मैं सबसे अपने पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें, मतलब कि मान लीजिए कुछ, अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, आप बैंक की, एसएससी की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जिनका एम ही सिर्फ टीचिंग है, ठीक है, जिनका सिर्फ एम टीचिंग ही है, उन्होंने आज तक कोई एग्ज़ाम बाकी देने की कोशिश ही नहीं की है, ना ही उन्होंने दिया है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर भी नहीं हैं कि वो एसएससी, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं बीएड कर लिया बस,
और किसी के घर वालों ने कहने से कर दिया, बीएड कर लिया, बीटीसी कर ली, तो वो कुछ लोग भी इसी में इंक्लूड होते हैं कि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। ठीक, वो उन्होंने बस बीएड की, उन्हें पता है कि अब एग्ज़ाम देना है, तो उन्होंने भी आज तक क्या हुआ होगा, हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो नहीं दे पाए होंगे कभी भी। ठीक है, तो बात करें अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम की, तो जैसे कि मैंने इसमें बताया, इसमें जो स्टूडेंट है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम की, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं, तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो बेटर देन ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके होते हैं। आप पूछेंगे क्यों, तो उसका भी रीज़न है एक, हमारे पास बहुत बड़ा रीज़न होता है। अब मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका क्या हुआ, आपसे रोल नंबर में कुछ मिस्टेक हो गई, और रोल नंबर आप किससे भरते हैं, वो पेन से भरते हैं, तो फिर उसे काटना है, वाइटनर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन आपके सामने आ जाती है। मान लीजिए आपको फिल करना था 1 और एकदम गलती से आपसे 2 हो गया, तो उसका आपके पास भैया कोई चारा नहीं होता, आपको काटना ही पड़ता है वो। ठीक है, बात करें अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की, मान लीजिए आपने डिजिट फिल कर दी 2, देन आप उसको चेंज कर सकते हैं, 2 को आप हटाकर उसको चेंज कर सकते हैं जब तक आप उसने उस चीज़ को कंफर्म नहीं किया। ठीक है, तो आपका जो ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक के कारण लगभग कई 50 से 60 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कम से कम भी 120 का स्कोर वो कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से वो क्या होते हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं सीटेट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास। तो अभी आपके पास ऐसी मिस्टेक्स अगर आपसे, वैसे तो आप कोशिश किया कीजिए कि ऐसी मिस्टेक्स आप करें ही ना, लेकिन वही है, कोई भी भगवान नहीं होता, गलतियां सबसे ही हो जाती हैं। तो ये मान लीजिए कि आपसे एक मिस्टेक हो जाती है, तो आपके पास चांस होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वही बिल्कुल सेम अगर हम बात करें जैसे कि आपके ये होते हैं ना, आपको ये फिल करने होते हैं, आप ये हो गया आपका, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना होता है इनमें। ठीक, तो आपको पता है फर्स्ट का आपका है ये ABCD ऑप्शन हो गए, आपको पता है फर्स्ट का आपका C है, आपने जल्दी जल्दी उसमें फिल किया, सेकंड का B है, आपने जल्दी जल्दी उसमें फिल किया, थर्ड का ऑप्शन आपका आंसर D है, आपको पता है, आपने लगाया D है, लेकिन आपसे क्या हुआ, जल्दबाजी में वो C फिल हो गया। तो भैया कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा भी, आपने अगर ये फिल कर दिया है C, तो ऐसे में अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देखें, तो अगर आपने उसे फिल कर दिया है, तो आप विद द हेल्प ऑफ माउस या विद द हेल्प ऑफ कुछ भी, अगर आप जो इससे भी तरीके से लैपटॉप पे हो रहा है आपका या कंप्यूटर पे हो रहा है, जिस भी तरीके से, तो आप उसको चेंज करके ये फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट मैं मानती हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम का, बहुत ही ज़्यादा होता है। नहीं तो इसी की वजह से लगभग आपके कितने भी स्टूडेंट होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो सभी के गलत होते हैं, और जिनसे ज़्यादा ही मिस्टेक हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे भी हो जाता है लगभग 10 से 15, कुछ 15 से 20 तक के क्वेश्चन भी इस कारण से मिस्टेक हो जाती है लोगों की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों बेटर है हमारे लिए ऑफलाइन एग्जाम से। ठीक है, तो ये था भारती का क्वेश्चन। आई होप आप भारती जैसे जितने भी लोगों के आपके इंस्टाग्राम पर मैसेज थे, आपको सभी को क्लियर हो गई होगी ये चीज़। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर कीजिए कि ये लास्ट 2021 है। ये मुझे नहीं पता आपके पास ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ कहाँ से आती हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट कीजिए। सेकेंड, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम बेटर, दोनों ही बेटर है। अगर हम मतलब कि ऐसे देखें तो दोनों ही बेटर हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कहीं ज़्यादा बेटर हो रहे हैं आज की अगर जनरेशन की बात करें। और अगर हम आज की मॉडर्न कंट्री के को देखें या मॉडर्न कुछ भी आज बहुत टेक्निक यूज़ हो रही है, तो आप सबको इन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम्स भी आपको देने चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए आप ऑनलाइन एग्जाम देने की। अब ये जो मॉक टेस्ट परचेज करते हैं वो भी तो आप ऑनलाइन ही देते हैं ना, तो उस फिर कहाँ दिक्कत आ जाती है। आप ये जो मॉक टेस्ट परचेज भी नहीं करते हैं, अगर आप फ्री में भी कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो भी तो ऑनलाइन ही होता है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है कोई आशु आई कुछ भी है, मुझे नाम कंफर्म नहीं है इनका। ये है, इनका मैसेज आया हुआ है, हेलो मैम, कृपया ये बताएं कि सीटेट के क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में और कब तक होगा एग्ज़ाम। ठीक, तो अगर बात करें हम एग्ज़ाम कब तक होगा, तो 2 आपको अभी नोटिफिकेशन में मिले हैं, दिसंबर 2021, और सेकंड है डेट हमारे पास जनवरी 2022।
ठीक है। तो वही है, या तो दिसंबर के लास्ट तक हो सकता है आपका, या जनवरी के स्टार्टिंग तक हो सकता है। तो आपके पास 2 मंथ तो कंफर्म है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, ठीक है। आपको ये कंफर्म है कि या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, बाकी डेट आपकी अभी कंफर्म नहीं है। तो आप अपनी तैयारी से ही देखते हुए करिए ना कि दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। देखिए अभी इससे पहले आपका कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका इससे पहले कभी कंडक्ट नहीं हुआ, पहली दफ़ा होने जा रहा है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो क्या है, अभी आप सीबीएसई ने बताया है कि वो आपको क्या है, मॉक टेस्ट जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड जल्दी ही कर देंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का पैटर्न आएगा, क्योंकि सभी कुछ चेंज होकर आएगा इस बार आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। पायल पूछ रही है कि मैम प्लीज़ टेल मी अबाउट चेंजेस इन सीटेट 2021 एंड 2021 में होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम या 2022 में होगा। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया आपको 2 डेट दी हुई हैं, दिसंबर 2021 एंड सेकंड है जनवरी 2022। तो ये नहीं है कि आपका 2021 में 2022 में जो भी आपका सीटेट होगा, चाहे वो 2021 में हो चाहे वो 2022 में हो, वो जो भी होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक। तो अब आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर दिसंबर में हो रहा है तो नोटिफिकेशन 2022 के लिए आया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंडक्ट होगा अब एग्ज़ाम सीटेट का वो आपका ऑनलाइन ही होगा। एंड टेल मी अबाउट द चेंजेस इन 2021, उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ये तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं, ऐसे ही कितने सारे लोगों के और भी क्वेश्चंस थे जो इसी से कुछ के इसी से रिलेटेड थे, मैंने इंक्लूड नहीं किए, और कुछ के ऐसे थे जो कि वीडियो में क्लियर हो गए होंगे खुद से ही, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, सीटेट 2021 एग्ज़ाम डिटेल्स देख लेते हैं। As of now, the CTET exam has been conducted offline or in pen and paper mode. However, as per the notice, the examination could be shifted to the computer-based format. The reason mentioned for the shift is making the new teachers computer literature. Another major reason for the step is saving paper wastage that happens when an offline exam was conducted. Not only this, but the board will also set up different facultation सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री टू हेल्प द कैंडिडेट्स विद दैट अटेम्प्टिंग द ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है। 2 रीज़न बताए हैं उन्होंने टीचर्स को, क्या है टेक्निक से अवेयर करना। सेकंड जो मेन रीज़न उन्होंने बताया कि जो पेपर वेस्टेज हो रही थी ऑफलाइन एग्जाम को, देखिए कितना अच्छा एक पहल है ये, जो मतलब कि वेस्टेज हो रहा था पेपर के लिए, वो उसे रोकने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्टेड करने की भी पहल की है ये, ठीक है। एंड उन्होंने बताया टू हेल्प द कैंडिडेट्स विद अटेम्प्टिंग द ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वो आपको क्या होगा बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है, सभी कुछ उनकी वेबसाइट पर धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट है सीटेट 2021 सर्टिफिकेट वैलिडिटी, वो आप सभी को पता है, वो आपकी आजीवन हो गई है, लाइफ टाइम चलने वाली है। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ नोटिफाइड अर्लियर इन जून में आपका नोटिफिकेशन आ गया था दैट सीटेट वैलिडिटी पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू अ लाइफ टाइम। Earlier, the validity of the CTET certificate has been fixed at 7 years. The authority further said that from now onwards, to mark sheet of eligibility certificate will be award to the candidates who clear the CTET exam. तो वो आप सभी को पता है, लाइफ टाइम हो गई है ये अब हमारी, पहले क्या थी हमारी ये 7 ईयर थी, अभी कितनी हो गई है हमारी, लाइफ टाइम हो गई है। CTET eligibility criteria 2021 till now the CTET examination was conducted for majority 2 levels, that is primary level and class 1 to 5 and the elementary level for 6 to 8। तो वो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपके 1st to 5th आपका प्राइमरी हो गया, 6 to 8 आपका जूनियर लेवल हो गया, तो उसमें आपके कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम के चेंजेस को लेकर, ठीक, तो जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन हो गया है, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम, ऑनलाइन हो चुका है। इसमें आपका क्या है, जो पेपर का पैटर्न है, पेपर पैटर्न जो है उसमें भी क्या होगा, चेंजेस होगा, कंप्लीटली चेंजेस होगा। अभी जैसे कि आपका ये आ रहा था ना 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, उसमें से सभी के आपके क्या थे 30 मार्क्स आपके सभी के लिए थे, 30, तो उसमें भी आई एम नॉट मेक श्योर बट लेकिन चेंजेस होंगे जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो सभी में होंगे आपके।
और अगर बात करें हम, एक सेकेंड, और बात करें कि अगर ये हमारा कि एग्ज़ाम चेंज किस बेस पे हुआ है, तो आप सभी को पता है नई शिक्षा नीति जब हमारी लागू हुई थी उसमें साफ साफ शब्दों में आपको बताया गया था कि जो शिक्षक के भी क्षेत्र में काफ़ी बदलाव किए जाएंगे, शिक्षक वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि इस सभी के मॉक टेस्ट जो होगा आपको सीबीएसई क्या होगी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया 2021 या जनवरी 2022। ठीक, और बात करें अगर 50-50% वाला फॉर्मूला, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो ये होगा हमारा 50%, ये होगा हमारा 50%। ठीक, तो पहले हमारा क्या हो रहा था, 50% क्वेश्चन तो हमारे होते थे कंटेंट क्लासेस के एंड 50% होता था हमारा पेडागोजी का। ठीक है, तो जो 50-50% फॉर्मूला वो इस बार क्या चेंजेस होंगे अभी किसी को कुछ इसकी जानकारी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं इस बार रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ऐड होंगे, तो मे भी हो सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब अभी मान लीजिए आपसे कोई आके कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन अगर कोई हिंदी ले रहा है उसे इंग्लिश के भी करना है, इंग्लिश ले रहा है हिंदी के भी करना है, तो भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। मान भी सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है आप नहीं भी मान सकते। अभी आपसे जो भी कोई कुछ कह रहा है आप उसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ अभी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी क्या होगा आपके लिए जल्दी ही अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेरी रह जाती है, अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट या कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, देन आप हमें मैसेज कर सकते हैं या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।